साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है। अरे भाभी कहाँ हो आप? मैं तो अपने ससुराल जा रही हूँ। आप तो दिखाई नहीं दे रही हैं, पता ना कहाँ हैं आप। अरे ननद जी, मैं तो घर में हूँ, आइए अंदर आइए। बाहर क्या देख रही हैं? बाहर थोड़ी ना हूँ मैं कि बाहर ही मिलूंगी। अरे मैं अंदर हूँ, खाने बना रही हूँ। प्रणाम भाभी जी। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। बड़ी जल्दी ही ससुराल जा रही हैं? अभी तो परसों ही आई थी आप। हाँ भाभी जी, परसों ही आई थी मैं। मेरे बच्चों का स्कूल छूट रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं जाऊंगी तो कैसे वो सभी स्कूल जाएंगे। हाँ ननद जी, सही ये कह रही हैं आप। बच्चे हैं छोटे छोटे, स्कूल तो छूट ही रहे हैं। जाना तो जरूरी होगा, मायके में थोड़ी ना गुजारा है। हाँ भाभी जी, अब बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। ठीक है ननद जी, जाइए। क्या मैं बताऊं, मुझसे तो कुछ कहा भी नहीं जा रहा है। हमारे घर से आप खाली हाथ जा रही हैं। क्या मैं बताऊं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूं। गरीब जो इतनी हूं मैं, कहाँ से मैं आपको कुछ दूंगी। मेरे पास तो एक साड़ी भी नहीं है ढंग की कि मैं आपको दे दूं। अरे ठीक है भाभी जी, कोई बात नहीं। जब आपके पास है नहीं तो आप देंगी कहाँ से? और इतना उदास मत होइए। मैं खुश हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप लोगों का प्यार हमारे साथ रहे। ठीक है भाभी जी, अब मैं चलती हूँ। बहुत देर हो रही है, मेरी ट्रेन भी छूट जाएगी। ठीक है ननद जी। कौन देगा इन सबको? बस मुंह उठा के आती रहती हैं महीने महीने दिन। इन लोगों को साड़ी दो, कपड़े दो। रोज रोज का इन लोगों का नाटक लगा रहता है। अपना आए जाए ऐसे ही खाली हाथ, मुझसे क्या लेना देना। अरे उस शांता का काम था तो आई थी, कौन सा कि मेरा कोई काम था। अब वैसे तो मैं कभी अपनी नंदों को कुछ देती नहीं हूँ। इतना ज्यादा थोड़ी ना है हमारे पास धन बह रहा कि मैं सबको देती चलती फिरूं। अब जा रही हूँ, मैं खाने खा लेती हूँ, बहुत तेज से भूख लगी है। मैं कब से सोच रही थी कि ये मेरी बहरूपिया ननद जो है ना, कब निकले घर से या मैं खाने खाऊं। चलो चली गई वो, अब मैं खा लेती हूँ। बहुत ही अच्छे से तड़के लगा कर मैंने लेग पीस बनाए हैं, खाऊंगी आराम से। इस कमीनी नंद और नंदोई के चक्कर में तो मैं खाने भी नहीं खा पा रही थी अच्छे से। आज मैंने बाजार से लेग पीस मंगवाए और तड़के लगा रही हूँ। अकेले ही खाऊंगी, उस शांता को भी नहीं दूंगी। अरे चंपा दीदी, क्या कर रही हो? ये भी आ गई कमीनी शांतवा। कुछ नहीं शांता, कुछ नहीं, सब्जी बना रही हूँ। रोटी चावल तो बन गए हैं। अच्छा दीदी, अभी खाने ही बना रही हैं? बहुत ज्यादा टाइम हो गया। देखिए ना, 11 बज रहे हैं। अरे मेरी शांता देवरानी, मैं क्या तुझसे बताऊं। अरे बहुत ही शरीर में दर्द है मेरे, पूछो मत। कैसे कैसे करके खाने बना रही हूँ। चावल रोटी मैंने बना लिया, फिर मन ही नहीं कर रहा था कुछ काम वाम करने का। तब बैठी अभी सब्जी बनाने को। अरे वो ननद जी भी आई थी, सब्जी नहीं बना था कि उनको दूं कुछ खाने होने को। अब क्या करूं, ऐसे ही चली गई बेचारी। और तुम्हारे यहाँ तो आई थी वो, खाने वाने खाए? अरे हाँ दीदी, मैंने तो सुबह ही खाने बना दिए थे। नाश्ता भी कर ली थी और खाना भी खा ली थी। तब मैं उनको जाकर भेजी। चल ठीक किया शांता, तूने तो खाने खिला दिए, बहुत ही अच्छा किया। वैसे तो तेरे ही घर आई थी ना वो, हम लोग तो अलग हो गए हैं, तो मेरे यहाँ तो आई भी नहीं। तो खिलाना पिलाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। चलो ठीक किया। वैसे तो मेरी तबीयत ही खराब थी, नहीं तो मैं ही खाना ही उनको खिलाती। चलो दीदी कोई बात नहीं, आपकी तबीयत खराब थी। अब वैसे वो ननद हम दोनों की हैं, कोई ये थोड़ी ना है कि मेरे घर आई हैं तो सिर्फ मेरे घर ही खाएंगी। अरे एक प्यार मोहब्बत की बात होती है। अरे ननद है बेचारी, वैसे जो खिलाना होता तो पहले ही नहीं खिला देता, 3 दिन तो रही हैं। अरे शांता, तो कहना क्या चाहती है कि मैं उनको नहीं प्यार करती हूँ, नहीं मानती हूँ? अरे मैं भी मानती हूँ उन्हें, ये थोड़ी ना है, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। गजब की बात करती हैं ये चंपा दीदी। कब इन्होंने उन्हें पूछा है? कभी भी नहीं, हमेशा देख करके जल्दी भूनती रहती हैं। क्या मैं नहीं जानती हूँ, मैं पागल हूँ? लेकिन क्या करूँ, कुछ कहूँगी तो ये तो मुझसे ही लड़ बैठेंगी। आखिर मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रही हूँ ना। अरे शांतवा, क्या खुसुर फुसुर कर रही है यार? कुछ नहीं दीदी, मैं क्या कहूँगी भला। मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ, आप ही के कान बज रहे होंगे। तबीयत खराब है ना आपकी, इसीलिए कान बज रहे होंगे ज़्यादा। सच कह रही है तू।
वैसे तूने तो ननद जी की अच्छे से विदाई की ना? हाँ दीदी, तब क्या, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको विदाई करने में। जितना हो सका उनके लिए मैंने उतना किया। आखिर वो भी है इस घर की बेटी भाभी जी। अगर बेटी की जगह बेटा होती तो आज भी उनको इस घर में जगह मिलती और 3 हिस्से लगते। लेकिन वो तो बेटी हैं। कहाँ जाएंगी आखिर बेटियां? अपने मायके आती हैं 2 दिन के लिए, फिर चली जाती हैं। हक हिस्सा थोड़ी ना लेने आएंगी लोग। ननद लोग आती हैं भाभी जी, यही सोच करके कि वो उनका मायका है। कितनी ननद तो होती हैं कि उनके माँ बाप के मरने के बाद उनका मायका ही छूट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दीदी, जानती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आखिर हम भी तो किसी घर की ननद हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारी भी भाभियाँ हमारी कदर नहीं करेंगी। मैंने तो अपने ननद की खूब अच्छे से विदाई किया। उन्हें 2,500 की जो साड़ियाँ थी ना बनारसी वाली, मैंने अपने ननद को दे दिया। और कान के झुमके भी दिए सोने के। आखिर हमारे घर किस चीज़ की कमी है? हम इतना बड़े बड़कवे हैं। हाँ शांता, सच कह रही है तू। मैं तो एकदम लालची थी। जितना ही है हमारे घर, मुझे तो उतना ही कम लगता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की अपने ननद जी के साथ। कभी मैंने उनसे प्यार से बात भी नहीं किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ही अच्छी हैं बेचारी। मैं कितनी खराब औरत हूँ, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं भी किसी घर की ननद हूँ। आखिर मेरी भी भाभियाँ मेरे साथ ऐसा करेंगी तो मुझे तो बहुत ही बुरा लगेगा। मैं तो कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरी भाभियाँ ऐसा करें। अब ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी। मैं अपनी ननद जी से माफ़ी मांगूंगी।